So guys, Chouameni suspended for the second leg of Champions League match against Bayern. टू बी ऑनेस्ट सुनने में लगेगा बहुत नॉर्मल चीज़ है, एक प्लेयर सस्पेंड हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो प्लेयर जो है वो इतना ईजिली रिप्लेसेबल नहीं है. शायद वो जो चीज़ें करता है या जो उसका गेम है वो शायद आपको डायरेक्ट गोल या फिर डायरेक्ट किसी असिस्ट या इसमें शायद कंट्रीब्यूट ना करता हो, इवेंचुअली कई बार उसमें भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऊपर से देखो तो उसमें नहीं दिखता है, इसलिए हम उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं. बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस Chouameni राइट नाउ. एंड अब सस्पेंड हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. सो आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम शायद जो एब्सेंस ऑफ Chouameni है उसको मिनिमाइज कर सकें. ऑब्वियसली उसकी एब्सेंस जो है वो एक बहुत बड़ा डेंट है हमारे लिए, बट उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो अगर आपको जानना है कि विदाउट Chouameni रियल मैड्रिड कैसे खेल सकती है लाइन्स अरीना में एंड बायर्न को हरा सकती है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगी. एज यूजुअल 15 to 17 मिनट्स जो है ये वीडियो लॉन्ग होगी, बट आई कैन अश्योर यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि शायद विदाउट Chouameni भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. पॉइंट फर्स्ट, ट्रस्टिंग थियागो पोटाश. आई थिंक कोई बहुत बड़ा ये कोई लॉजिक ऐसा कोई मैंने आपको सेंसेशनल न्यूज़ नहीं बता दी, हम सबको ये आंसर पहले से ही पता था, इसलिए मैंने उसके साथ स्टार्ट करा है. सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने कल अपने लाइव में भी बोला था, विच इज़ कि आप सीडीएम पोजीशन में थियागो पोटाश को खिलाओ. भाई आप चाहे इस सीजन को कितने बड़ा फेलियर मानो, बट मैं इस सीजन को थोड़ा सा जो एक तरीके से पॉजिटिव देखूंगा वो इस चीज़ में देखूंगा कि इस सीजन ने हमारे कसिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस जो है वो हमें दिखा दी, खासकर थियागो पोटाश. 18 साल का लड़का जिस तरीके से उसने, ऑब्वियसली शायद पहले लेग में उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. बायर्न जैसी टीम के अगेंस्ट एक 18 साल का बच्चा जो है अपना डेब्यू कर रहा है, डेब्यू मतलब उनके अगेंस्ट पहली बार खेल रहा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस का इशू कहीं ना कहीं रहता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. बट नाउ Chouameni के सस्पेंशन के बाद अब आपको थियागो पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप बैकअप प्लेयर्स में देखो, जितने भी बैकअप प्लेयर्स अब तक हैं उनमें थियागो पोटाश का सबसे हाई जो है वो टैकल रेट है, सबसे हाई जो है वो रिकवरी रेट है, एंड रियल मैड्रिड को वो मेहनती प्लेयर्स जिनकी ज़रूरत है जो कि Chouameni करता है, विच इज़ शील्डिंग द डिफेंस, वो थियागो पोटाश आपके लिए करके दे सकता है. एंड आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, थियागो पोटाश इज अ एंटी प्रेस प्लेयर. वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जस्ट लाइक कामाविंगा, बट अनफॉर्चुनेटली कामाविंगा तो ठीक है, टचवुड थियागो पोटाश के साथ ऐसा कुछ ना हो. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, थियागो पोटाश कुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दैट. आरबी लोगों को ना यार स्पार्टन स्टाइल ऑफ प्लेइंग पसंद है. व्हाट इज स्पार्टन स्टाइल ऑफ प्लेइंग? स्पार्टन स्टाइल ऑफ प्लेइंग का मतलब होता है कि जो उसके टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली फॉलो करे एंड इंप्लीमेंट कर दे. थियागो पोटाश इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो इंस्ट्रक्शंस वो बाहर से लेके आता है, जो उसके कोच ने उसको बताया है, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ पूरा मैच जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कहीं ना कहीं करता है. एंड अगर आप इस सीजन की बात करो, चाहे आप लालीगा लगा लो, चाहे चैंपियंस लीग के जितने मैचेस जो हैं अभी तक हमने खेले हैं, थियागो पोटाश जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर चुके हैं एंड कंटिन्यूस लेवल पे कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप Chouameni की बात करो तो Chouameni अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट ही हैड 93% पासिंग एक्यूरेसी. पासिंग एक्यूरेसी इज नॉट द मेन पॉइंट. पासिंग एक्यूरेसी ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक द चेरी ऑन द केक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस, और ये जो मैं आपको 93% पासेस बता रहा हूं, ये ऑल ओवर ऑलमोस्ट 600 कंप्लीटेड पासेस की बात हो रही है. आपको ऐसा लगेगा ये सोच के आपको टोनी क्रूज की याद आ जाएगी, राइट? बट जो इससे ज्यादा बड़ा काम है जो वो हमारे लिए करते हैं, विच इज डिफेंडिंग और शील्डिंग द डिफेंस, जो काम एग्जैक्टली आपके लिए थियागो पोटाश जो है वो यहाँ पे कर सकता है. बिकॉज आपको इस मैच के लिए एक ऐसा डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर चाहिए जो पासिंग लेन्स को ब्लॉक कर सके, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को मार्क कर सके, जो मिडिल थर्ड के जो इंटरसेप्शंस हैं उनको इंटरसेप्ट कर सके. एंड थियागो पोटाश जो है यानी कि जो हैरी केन्स वगैरह जो पीछे आके ड्रॉप करना चाहेंगे उनको भी परेशानी कर सके. थियागो पोटाश इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपके लिए सारा काम कर सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट का जिस्ट, use Thiago Potash as the backup of Chouameni. Point 2, shift to 4-2-3-1 double pivot. पहले लेग में यार हमें ना जो डायमंड फॉर्मेशन थी उसकी मुझे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि आपने मिडफील्ड में सिर्फ Chouameni को छोड़ दिया एंड उसकी वजह से एक आउट ऑफ स्पेस जो है वो यहाँ पे बच गया, क्योंकि आपके प्लेयर्स तो टू एंड फ्रो कर रहे थे अटैक एंड डिफेंस में. अकेले Chouameni के लिए आपने पूरा एक कॉरिडोर जो है वो कवर करने के लिए छोड़ दिया एंड लुइस डियाज एंड हैरी केन ने उस स्पेस को एक्सप्लॉइट किया था. बट
अब आने वाले लेग में चुआमेनी सस्पेंडेड. माय सजेशन इज दैट इफ इट इज पॉसिबल मे बी वी शुड स्टार्ट कामाविंगा विद फेडे वेलवर्डे एज अ डबल पिवट, जो कि आपके पूरे डिफेंस को यहां पे कवर करके रखेंगे. अगर आप कामाविंगा और फेडे वेलवर्डे को जो है उस 4-2-3-1 वाली चीज को इंप्लीमेंट कर देते हो, इट मोर लाइक अ डबल इंजन, जो कि रियल मैड्रिड को तो डिफेंसिवली हेल्प करेगा ही करेगा. जो बायन के अटैक्स आएंगे, जो बायन के मिडफील्डर्स जो जिस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो उसको वहां पे रोक सकता है. क्योंकि कामाविंगा ठीक है, मैं अभी के लिए मान सकता हूं कि वो फॉर्म में नहीं है, डेफिनेटली मैं भी उनके फेवर में नहीं हूं मैच स्टार्ट करने के, बट ये जो चुआमेनी का सस्पेंशन है, इसने हमें कहीं ना कहीं फोर्स कर दिया है कुछ थोड़ी अलग अलग चीजें सोचने के लिए. तो अभी के लिए मैं कामाविंगा को भी उसमें कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा हूं. कामाविंगा जो है वो आपको वर्टिकलिटी देते हैं, वो आपको वर्टिकल पासेस देते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो वर्टिकलिटी देने में हेल्प करती है. प्लस वो जो होता है ना, एक केओस चाहिए होता है किसी बड़ी टीम को ब्रेक करने के लिए. आपकी परफॉर्मेंस में केओस होना चाहिए, वो पागलपन जिसको बोलते हैं. तो वो जो केओस है वो आपको वो देगा जिसकी वजह से आप शायद जो बायन का प्रेस है, जो किमिक है या जो पाव्लोविच है, जो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके प्रेस को आप तोड़ सकते हो, जिससे आपके बाकी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा एंड आप उनकी हेल्प कर सकते हो. वहीं पर अगर आप वेलवर्डे को साथ में रख देते हो, वेलवर्डे आपको लंग्स देता है. मैं हमेशा बोलता हूं द प्लेयर विद मोर देन 2 लंग्स जो है, वो आपके जो फेडरिको वेलवर्डे है वो आपके लिए यहां पे करेगा. वो आपकी हेल्प एक दो जगह कर सकता है. वो आपके लिए विंग्स भी कवर कर सकता है अटैक में, वो आपके लिए डिफेंस में अगर ट्रेंट आगे गया तो वो पीछे ड्रॉप डाउन करके जो डिफेंसिव है उसको भी यहां पे कहीं ना कहीं कवर कर सकता है. यानी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अगर आप मिडफील्ड में लाने की कोशिश करते हो या फिर वो आ जाते हैं बाय एनी चांस टू अटैक एंड सपोर्ट एंड एनीथिंग, फेडरिको वेलवर्डे जो है वहां पे जाके उस चीज को कवर कर सकते हैं. एंड माय पॉइंट इज दैट वो ऑफेंस एंड डिफेंस में जितनी भी मजदूरी लगती है वो फेडरिको वेलवर्डे बड़े बड़े आराम से कर सकते हैं. ये जो सेटअप है, ये आपके जो सेंटर बैक्स हैं, जो आपकी एक तरीके से जो डिफेंसिव लाइन है, यानी कि आई एम अज्यूमिंग कि मिलिटाओ स्टार्ट करेंगे विद रुडिगर, वो जो डिफेंसिव लाइन है, ये सेटअप जो है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा. ये डबल पिवट जो है वो रियल मैड्रिड को एक अपर हैंड दे सकता है. मुझे ये सबसे लॉजिकल सोल्यूशन जो है वो यही वाला लग रहा है, विच इज डबल पिवट. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है कि आर यू इन द फेवर ऑफ दिस कामाविंगा वेलवर्डे डबल पिवट और नॉट. थर्ड पॉइंट, यूजिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एज अ डीप प्ले मेकर. अब इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा सा इरैशनल सोल्यूशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हम ट्राई कर सकते हैं, विच इज यूजिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इन द मिडफील्ड. अब आपका जो क्वार्टर बैक है विच इज चुआमेनी, उसके सस्पेंड होने के बाद, क्योंकि वो आपके ट्रांजिशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता था, उसके सस्पेंड होने के बाद जो ये ट्रांजिशन वाला गेम है, इसको सॉल्व कर सकता है आर्बिलोवा बाय गिविंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड टोटल फ्रीडम कि वो अपने राइट साइड से मिडफील्ड में टक इन कर पाए. अब इससे हमें फायदा क्या होगा? सी, ये हम सब जानते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ अ प्ले मेकर. आई एम सेइंग, नॉट सेइंग कि नंबर 10 प्लेयर है. ही हैज द एबिलिटी कि जो लॉन्ग बॉल है उनको अच्छे से पास कर सकता है. ही हैज द एबिलिटी टू डिफेंड, जिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट येस इवेंचुअली ही इज अ डिफेंडर. सो अटैकिंग वाइज मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी फुल बैक के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी जितनी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के पास है. सो अगर आर्बिलोवा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को एज अ इन्वर्टेड फुल बैक खिलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली ये हमारे लिए काफी हेल्प करेगा. बिकॉज जो चुआमेनी की डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूटीज थी, जो चुआमेनी बॉल को डिफेंड करता था, बॉल को इंटरसेप्ट करके जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो वाला काम जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एज अ इन्वर्टेड फुल बैक जो है उस पोजीशन में ये चीज कर सकते हैं. जिसकी वजह से अगर वो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्यूटी उठा लेते हैं तो जो हमारे मिडफील्डर्स हैं, जितने भी बाकी मिडफील्डर्स बचे, उनका ध्यान टोटली बॉल को छीनने पे होगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो अपने डिफेंस को शील्ड करने में लगे रहेंगे. बिकॉज जो मिडफील्डर्स का मेन काम है, डिफेंड करो, बॉल को रोको, अपने प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है वो तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड देख ले रहा है. ऑब्वियसली इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि उन 2 मिडफील्डर्स डबल पिवट में से एक जना पीछे चला जाए, मे बी वो आगे आ जाए, कामाविंगा शायद राइट बैक चला जाए बीच में. दिस इज समथिंग डिफरेंट. बट अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को एज अ डीप प्ले मेकर यूज करते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो बायन के विंगर्स हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ट्रैक बैक करते, अगर रियल मैड्रिड के पास बॉल होती, उनको ट्रैकिंग करने के लिए मिडफील्ड में आना पड़ेगा. बिकॉज जो हमारा ट्रेंट है वो कहीं ना कहीं मिडफील्ड में खेल रहा है, जिसकी वजह से 1 वर्सेस 1 अपॉर्चुनिटीज आपके एम्बापे एंड विनीसियस को बहुत ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ट्रेंट जो है अपने विंगर्स, अपने मार्कर्स को मिडफील्ड में लेके आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे एकड़ ऑफ स्पेस जो है वो बचेगा. मे बी उसके बाद जो आपका 1-on-1 बचेगा वो मे बी फुल बैक या फिर सेंटर बैक के साथ बचेगा. एंड जितने फ्लैंक्स हैं, दोनों फ्लैंक्स का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई पर्सनली फील कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को हम एक डीप प्ले मेकर की तरह यूज कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, यूज जूड बेलिंगम एज अ स्ट्रिक्ट नंबर 8.
तो गाइस जूड बेलिंगम वापस आ गए इंजरी से, एंड हमने पिछले जो फर्स्ट लेग जिसमें हम 2-1 हारे उसमें हमने देखा कि जूड बेलिंगम के आने के बाद गेम काफी हद तक चेंज हो गया, बिकॉज जूड बेलिंगम वाज द वन हु इनिशिएटेड। अगर आप जो पहला गोल देखोगे वो भी जूड बेलिंगम की वजह से आया था। मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं उतनी आपके लिए पिक्चर्स लगा सकूं, नहीं तो मैं लगा देता। आप जब देखोगे उधर से ट्रेंट के साथ जो पासिंग लेन थी वो यहाँ पे जूड बेलिंगम आगे आता है, उसके बाद ट्रेंट वहां पे आगे जाता है, उधर पास जाता है जिसकी वजह से वो आगे मारते हैं। जो पासिंग लेन्स ओपन करी थी वो जूड बेलिंगम ने करी थी। So जूड बेलिंगम वाज द मजदूर इन दैट पर्टिकुलर मैच। ही वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। आगे जाना, बॉल रोकना, ये करना, एंड पूरे दिल के साथ वो ये काम कर रहा था फर्स्ट लेग में, विच इज वेरी गुड। बट अब सेकंड लेग में चुआमेनी के सस्पेंशन से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज यहां पे जूड बेलिंगम को की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ हमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस यहां पे करना पड़ सकता है। सो माय आइडिया इज दैट कि आप बेलिंगम को एक डिसिप्लिन नंबर 8 की तरह खिलाओ रादर देन अ फ्री रोमिंग नंबर 10। वो नंबर 10 वाला रोल तो आर्दा गुलर ने पिछली बार अदा कर दिया कहीं ना कहीं, बट इस मैच में आपको जूड बेलिंगम को ये बोलना है कि आपको फ्री हैंड नहीं है, आपको एक स्ट्रिक्ट नंबर 8 की तरह यहां पे खेलना है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप ये चीज कर लेते हो, यानी कि आप जूड बेलिंगम को क्लोजर टू कामाविंगा खिलाते हो, इससे होगा क्या कि जो मिडफील्ड से चांस क्रिएशन है बायर्न म्यूनिख की वो काफी हद तक कम हो जाएगी। यानी कि माय पॉइंट इज दैट कि ये करने से मैड्रिड जो है ये इंश्योर कर लेगी कि जो बायर्न है वो सेंटर से तो नहीं खेल पाएगी, बिकॉज आपके पास एक स्ट्रिक्ट जो प्लेयर है या स्ट्रिक्ट नंबर 8 है वो यहां पे है, विच इज जूड बेलिंगम, एंड कामाविंगा के बहुत नजदीक खेल रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो है किमिक हो गया, पाव्लोविच हो गया, उनको कहीं ना कहीं यहां पे रोक सकते हैं। हाँ, ये करने से जो जूड बेलिंगम की गोल स्कोरिंग एट्रीब्यूट है या फिर जो वो गोल स्कोरिंग जो उसका टैलेंट है वो आप कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हो, एंड आई पर्सनली थिंक आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट, बिकॉज ये मैड्रिड को एटलीस्ट ये इंश्योर करेगा कि मैड्रिड तीसरा गोल ना खाए। हम एक शायद मार लेंगे गलती से, इतना तो मैं पूरे टीम से उम्मीद करता हूं कि 90 मिनट्स में विदाउट जूड बेलिंगम एक गोल तो मार लेंगे, बट मुझे डिफेंस में उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो वो डिफेंस के लिए मैं चाहता हूं कि जूड बेलिंगम एक स्ट्रिक्ट नंबर 8 की तरह खेले, एंड कोई थर्ड गोल ना खाए, क्योंकि अगर जूड बेलिंगम वहां पे नहीं होगा, वो भी फ्री रोल में घूम रहा होगा, तो मे बी कोई काउंटर पड़ेगा और रियल मैड्रिड जो है वहां पे गोल खा जाएंगी। एंड अगर ये गोल खा गए तो इफेक्टिवली ये टाई वहां पे खत्म हो जाएगी। मैं इस टाई को खत्म नहीं होने देना चाहता। एक मैच के लिए मैं जूड बेलिंगम के रोल को सैक्रिफाइस जरूर कर सकता हूं, बट मैं तीसरा गोल नहीं खा सकता। सो जिस इज दैट जूड बेलिंगम को कामाविंगा के क्लोज खिलाओ, एक स्ट्रिक्ट नंबर 8 की तरह खिलाओ, ताकि मिडफील्ड से जो हम बायर्न म्यूनिख को खत्म कर दें, एंड जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है जूड बेलिंगम की वो इस मैच के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट हमारे फॉरवर्ड्स एक गोल मारे और इस टाई को हम आगे तो लेके जाएं एटलीस्ट। पेनल्टीज, एक्स्ट्रा टाइम वो बाद में देखा जाएगा, बट गोल नहीं खाना है। फिफ्थ पॉइंट, एम्ब्रेसिंग द स्पार्टन लो ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आरबी लोगों का जो कोचिंग स्टाइल है ना, वो यार अब आप मानो या मत मानो, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफेंसिव जो एट्रीब्यूट है उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर आप अब फर्स्ट लेग देख लो, हम 2-1 यहाँ पे डाउन है, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि जो सेकंड लेग है वो हमें थोड़ा सा अटैकिंग खेलना पड़ेगा, सो दैट हम गोल स्कोर करें, हम लीड लें और हम मैच में थोड़ा सा अच्छे से जो है बायर्न को दबाने की कोशिश करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि आरबी इसका उल्टा करेगा। आरबी विल प्ले टू कंसीड पोजीशन। अब इसका मतलब ये है कि जो आरबी लोआ है, मुझे ऐसा लगता है प्लान ये होगा कि अगर वो इसके लिए जाएंगे कि रियल मैड्रिड जो है वो मिड लो ब्लॉक में बैठेगी, यानी कि दे विल वेट फॉर बायर्न टू अटैक एंड उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी, ताकि जो बायर्न है वो ओवर एक्सटेंड तक जाए, वो अपने आप को स्ट्रेच करे, अपना जो कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर है, उसको उलट पुलट करे, एंड अलायंस अरीना में वो रियल मैड्रिड के ऊपर चढ़ के खेले। दिस कुड बी द प्लान। अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि चुआमेनी के बिना प्रॉब्लम यह है कि चुआमेनी के बिना आपकी जो एरियल एबिलिटी है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लो हो जाएगी, यानी कि रियल मैड्रिड वुड बी मोर वल्नरेबल टू क्रॉसेस। आप ये चीज देखना कि बायर्न म्यूनिख जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉसेस मारने की कोशिश करेगी। उसको बचाने के लिए आपको अपने काफी सारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रखने पड़ेंगे। सो आरबी लोआ मुझे ऐसा लगता है जो बॉक्स है उसको कई किसी बहुत हद तक जो है पैक कर देंगे डिफेंसिव ड्यूटीज पूरी करने के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड ऊपर, गोल खाना नहीं है, मारना इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो वो बॉक्स को पूरा फुल कर देंगे, एंड दे विल रिलाई ऑन द लाइटनिंग पेस ऑफ एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर। सो टेक्निकली आई एम सेइंग, आपको लो ब्लॉक बैठना है, आपको बॉक्स पे डिफेंडिंग करनी है, आपको काउंटर पड़ने का वेट करना है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर का जो रोल है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये जो सफरिंग स्टाइल ऑफ प्ले है ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की हेल्प कर सकता है। मैं स्टाइल ऑफ प्ले के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, बट
मौके के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करना ही रियल मैड्रिड की खासियत है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सफरिंग स्टाइल ऑफ प्ले है, आर्बेलोवा इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। एंड यू नेवर नो, क्या पता ये आपके लिए काम कर जाए। मे बी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए बायर्न म्यूनिख कि यार हम तो इनके ऊपर चढ़ के खेलेंगे। एक क्रॉस पड़ा, बॉल इंटरसेप्ट हुई, हमने एक लॉन्ग बॉल मारी जिसमें विनीसियस एम्बापे अब जो है अब की बार बॉल को फिनिश कर देंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कई बार ये वाली जो टेक्निक होती है ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में आपको जीतने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि अलायंस अरीना कोई आपके फेवर में नहीं होने वाला है। इट वुड बी दी अनदर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जहां पे रियल मैड्रिड को जाके गेम खेलना है। वहां पे ये लो ब्लॉक जैसी जो टेक्निक है ये रियल मैड्रिड के लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये लो ब्लॉक जो है रियल मैड्रिड की हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो गाइज ये थे वो 5 पॉइंट जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप चुआमेनी की एब्सेंस को, उससे होने वाले इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो रियल मैड्रिड के लिए ज्यादा सेंस बनाएगा। अगर कोई और ऑप्शन हो सकता है या सोल्यूशन हो सकता है जो मैंने मिस कर दिया, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।